नमस्कार। तो बहुत दिनों से ना मैं पेड़ लगा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे ना चोट लगी हुई है। तो हाथ में ऊनी पे है, ठीक है, मेरे पैर में भी लगी हुई है। तो मेरे को बनानी पड़ रही है एक वीडियो मेरी बहन के लिए। जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं एम्स में भी और हर तरफ जो डॉक्टर्स कर रहे हैं जिस बहन के साथ रेप हुआ है। कल 15 अगस्त है, पर मुझे लगता नहीं है मेरा देश कहीं से भी महान है। मैं पेड़ जगह जगह लगा रहा हूँ, बहुत सारे लोग पेड़ तोड़ देते हैं। मेरा देश कहाँ से महान हो गया? हमारे घर घर में ना रेपिस्ट बैठे हैं। लोग एक दूसरे की ही बहनों को ताड़ते हैं, एक दूसरे की बहनों को गलत निगाह से देखते हैं और मौका मिलने पर उन्हीं बहनों का रेप करते हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता और मुंह तोड़ने का मन करता है ऐसे लोगों का जो ये घिनौनी हरकतें करते हैं और अपने फैंटेसीज को अंजाम देते हैं। ये जो पॉर्न इंडस्ट्री है इसको रियलिटी समझ लेते हैं, इसको रियलिटी समझ लेते हैं और मौका आने पर रशियन 6-6 हज़ार में करते हैं। यार औरत है ना वो, अभी एक रशियन की वीडियो देखी थी जहाँ पे उसके साथ गलत व्यवहार हुआ 6-6 हज़ार करके। शर्म नहीं आती है आप लोगों को कि किस तरीके से औरत के साथ तुम लोग खेलते हो? ये सिर्फ एक डॉक्टर की कहानी नहीं है। पिछले साल जो वेटरनरी डॉक्टर थी, एक एनिमल डॉक्टर थी जिसके साथ हाईवे पे हुआ था, ठीक है। उसके बाद कब से तो देखे ही आ रहे हैं हम हाथरस का गैंग रेप, ठीक है। तो ये रेप तब तक नहीं सुधरेंगे क्योंकि मैंने बहुत देख लिया कि अध्यात्म से और भगवत गीता से तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये सब प्रॉपर ढोंग है। ये बात बिल्कुल सत्य है। हम सिर्फ भगवान के नाम पे ढोंग करते हैं। अगर भगवान सच में दिल में होते तो ये घटिया हरकतें नहीं करते। 1600 पेड़ लगा चुका हूँ, कितने सारे लोग तोड़ देते हैं। क्या ये मेरे को दिखता नहीं है? जो लोग पेड़ तोड़ देते हैं, जो लोग अपने ही घरों में गलत निगाह रखते हैं, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, वो लोग क्या अपने या दूसरों के हबीब हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ये रेप्स हमेशा चलते रहेंगे। हम कितने ही प्रोटेस्ट कर लें, कभी कुछ नहीं होने वाला। ये प्रोटेस्ट हमेशा चलते ही रहेंगे और रेप्स होते रहेंगे। एक ही तरीका है, सीधा सीधा कैपिटल पनिशमेंट, सीधा सीधा फांसी दो, इनका लिंग काटो और उसके बाद अपने आप सारे समाज में एक आइडल सेट होएगा। क्योंकि ऐसे जानवर है ना, घर घर में है, घर घर में, और आपके घर में भी हैं। आप हो सकता है मेरी वीडियो देख रहे हो, आप खुद भी हो, फॉलो अनफॉलो कर देना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मैं जिस चीज़ के लिए लड़ रहा हूँ और जिस चीज़ के लिए मैंने अपनी नौकरी छोड़ी है, जिस चीज़ के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा रहा हूँ, उस चीज़ को मैं सुधार के रहूँगा, चाहे मेरे को मेरी जान क्यों ना गंवानी पड़े। ये मैं एक पौधा मेरी बहन के नाम पे लगा रहा हूँ, हालांकि नाम वगैरह से होता कुछ नहीं है, बस एक प्रोटेस्ट करने का तरीका है मेरे को। बस ये कि किसी तरह देश सुधर सके और दुनिया सुधर सके, क्योंकि अभी तो ये रेप्स हो रहे हैं। अभी आने वाले टाइम में लगातार मैं देख रहा हूँ रिपोर्ट्स कि न्यूज़पेपर में आती हैं, डेली कोई किसी ना किसी की हत्याएं कर देते हैं लोग। क्यों? क्योंकि भेजा खराब हो रखा है। ना तो पेरेंट्स अपने बच्चों को सही परवरिश दे रहे हैं और ना ही लोग अपने आप भगवत गीता जैसे उपनिषद पढ़ के, वेद पढ़ के आगे अच्छे काम करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ घटिया चीज़ें ही चल रही हैं। तो कल 15 अगस्त है, मेरे को लगता नहीं है मेरा देश कहीं से भी महान है। हमारे प्रधानमंत्री कल बहुत बड़े बड़े भाषण देंगे, पर इन्होंने पूरी न्याय संहिता बदल दी। पर कितना जल्दी हमारे कोर्ट काम कर रहे हैं, कितना भी जल्दी नहीं। मैं अपने आंखों से देख रहा हूँ, क्या क्या अपने केसेस बताऊँ मैं, जो मैं अपने जानने वालों में देखता हूँ कि उनको कोई न्याय नहीं मिलता। जज कभी छुट्टी पे रहते हैं, तभी कभी सिर्फ 50 दिन 100 दिन काम करते हैं साल में। आने वाली जो भी सरकारें होंगी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जितनी भी सरकार है सारी बर्बाद है। आप लोगों के लिए कोई काम नहीं करेगा जब तक। ये मणिपुर में भी तो यही हुआ। मैं किसी सरकार को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं लोगों के हित के लिए बात कर रहा हूँ कि सारी सरकारों को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा और एक नया तंत्र हमें समाज में खड़ा करना पड़ेगा जो पूरी तरह लोकतंत्र हो। ये लोकतंत्र दिखावा है सिर्फ। अगर लोकतंत्र दिखावा नहीं होता तो हमारे देश की बेटियां सेफ होती। तो ये मेरा प्रोटेस्ट करने का तरीका है। मैं पता कुछ समाज में बदलाव आ सके, सिर्फ वीडियो से नहीं। जिस दिन मौका मिलेगा मुंह भी तोड़ूंगा कोई अगर दिख गया तो। बट अभी के लिए पौधा लगा रहा हूं मैं एक। मैं गेती नहीं चला सकता हूं क्योंकि हाथ में दर्द है, पर फिर भी लगाऊंगा। मैं दोबारा कह रहा हूँ, मेरा पर्पस किसी सरकार को जीचा दिखाना नहीं है। पर ये अगर सरकारें काम नहीं करेंगी ना हमारे लिए, तो भाई मैं तो खुंदक में रहूँगा ही रहूँगा। क्योंकि सीधी सी बात है, 50,000 1 लाख रुपए टैक्स भर रहे हैं, सर्विस कुछ नहीं मिलती है। हमारी बहन बेटियों को रात को क्यों सुरक्षा नहीं दी जाती है? हर जगह देनी चाहिए, क्योंकि जानवर ही जानवर हैं। मैंने बताया ना, हर घर में जानवर है, मौका मिलते ही नोच डालता है। तो
ये मेरा एक प्रोटेस्ट करने का तरीका है बस, जहाँ पे मैं अपनी बहन के लिए दुआ कर रहा हूँ। दुआ भी क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। तो ओम शांति। कृपया करके हमारे लॉस को तुरंत इम्प्लीमेंट होने चाहिए, बस यही दुआ है मेरी। थैंक यू सो मच।